हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपके लिए इंटरमीडिएट में डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आए, अवकल समीकरण लेकर के आए। सारे बच्चे गौर से देखेंगे अवकल समीकरण क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसके बाद प्रायिकता के वीडियो आएंगे। अवकल समीकरण होता क्या है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, पहले तो आपको देखना है कि अवकल समीकरण ये होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिएगा, पहले बेसिक बता रहे हैं, इंग्लिश से लिखा है तो हिंदी में भी लिखेंगे। एक होता है स्वतंत्र चर, अभी बताएंगे सब क्या होता है। मतलब जिसमें तीन चीज़ें होंगी, जिस समीकरण में, जिस इक्वेशन में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़ें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये कह दो कौन से होते हैं, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब जिस इक्वेशन में ये तीन चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये कौन कौन से कैसे पहचानोगे कि यही तीन चीज़ें हैं? मतलब जिस इक्वेशन में आपको तीन चीज़ें नज़र में आएंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अवकल समीकरण। कैसे, अभी बहुत लोग समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई फंक्शन लिखा हो, मान लीजिए y = ax² + bx + c। पहले इसे देखिए, इसमें से इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये परतंत्र चर है ये। और ये जो x लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र है। देखिए क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर ये y, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, y इस पर निर्भर करता है। x की वैल्यू जैसे जैसे बदलती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू आएगी। जैसे आपसे हम कहते हैं y = लिखा है, मान लो 5 - 2x, तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड है? x पर। अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर x की वैल्यू मान लो 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो y यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? y x पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली, मतलब फ्री होकर कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली फ्री होकर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू निकलेगी। मतलब यहाँ पर y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू आप फ्री होकर के कुछ भी ले सकते हैं, फ्रीली ले सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। x की वैल्यू स्वतंत्रता पूर्वक 1 2 3 या -1 2 3 या 0 1 2 कुछ भी लेते जाएं, तो जिस हिसाब से x की वैल्यू आप पुटअप करेंगे उसी हिसाब से y की वैल्यू आएगी। मतलब x की वैल्यू तो आप फ्री होकर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू कुछ ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाएगी, वो तो x पर डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू आप, जैसे x की हमने 1 ली तब y की वैल्यू कितनी आई है? 3। और x की वैल्यू जब 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पर जो y है वो किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है। तो जो x है वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन y इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो तब आएगी जब आप x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे, और x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं लेकिन y की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से आएगी। जैसे 1 लिया तो 3 आई, तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। तो जो डिपेंड है वो परतंत्र है, मतलब वो आश्रित है किसी पर, तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। अगर मान लीजिए ऐसे दिया जाए कुछ इक्वेशन, x = मान लो 3 + 2y, तो फिर y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x डिपेंडेंट हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें से देखो, तो आपको क्या बताया गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत लोगों को डिफिनीशन नहीं पता होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है भैया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, अब जरूरी नहीं कि तीनों हो, एक आध मिस भी हो सकती है, ये नहीं मिस होगी, ये एक इनमें से कोई एक आध मिस भी हो सकता है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, मतलब तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अवकल समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, अवकल समीकरण होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जो तीन चीज़ों से मिलकर एक ऐसी इक्वेशन
जिसमें से तीन चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। अवकल गुणांक मतलब जैसे ये dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, इस तरीके के टर्म होंगे। अच्छा, जो अवकल गुणांक होता है वो किसका होता है? वो इंडिपेंडेंट चर का होता है, डिपेंडेंट चर का होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट चर। किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए? किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए? परतंत्र चर का। और किसके सापेक्ष? स्वतंत्र चर के सापेक्ष। स्वतंत्र चर कौन है? देखो यहाँ पर स्वतंत्र चर x था, जो इसको वैल्यू फ्रीली स्वतंत्र अपने आप से ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है। और जिसकी वैल्यू एक की वैल्यू लेने पर दूसरे की निकल करके आएगी, तो जिसकी निकल करके आएगी वो तो कैसा हुआ? डिपेंड हुआ, आश्रित हुआ। x की वैल्यू कुछ भी फ्री ले सकते हो, लेकिन y की वैल्यू तो निर्भर करती है कि x पर, कि x आप क्या ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग y निकल करके आएगा। तो y फ्री नहीं है, y डिपेंडेंट है। y किस पर डिपेंड है? x पर। इसीलिए y डिपेंडेंट चर हो गया और x कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये जो टर्म होते हैं इनको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हिंदी में अवकल गुणांक बोलते हैं। मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसा होगा? जो डिपेंडेंट चर का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट चर के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में। मतलब परतंत्र चर का अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष, ये चीज। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जो तीन चीज़ों से मिक्सअप होती है, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में क्या होगा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको हम लोग अवकल समीकरण बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए आपसे हिंदी में कोई पूछ ले अवकल समीकरण क्या होता है, तो आप बताओगे ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, या ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकल गुणांक से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं, परतंत्र चर, तब आप एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो कि जैसे जिसकी वैल्यू हम लोग फ्री होल्ड ले सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, जिसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अब जैसे x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू निकल करके आएगी। जब x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तब y की निकल करके आएगी। तो जिसकी वैल्यू फ्री ले सकते हैं वो तो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और वो वैल्यू लेने पर जिस चर की वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकल करके आएगी वो हो गया डिपेंडेंट। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सअप इक्वेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए, अवकल समीकरण। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, अवकल समीकरण। अब देखिए, अब इसमें पढ़ना क्या है, कितनी चीजें पढ़नी। देखिए अवकल समीकरण में आपको जो पढ़ना है वो चीज देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये मैं आपको बिल्कुल सीरियल से लेके चल रहा है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसको बोलते हैं कोटि एवं घात, ये पढ़ना है आपको, कोटि एवं घात पढ़नी। नंबर 2 आपको कन्वर्जन पढ़ना है, बदलना। मतलब इक्वेशन से, इक्वेशन का कन्वर्जन किसमें? कन्वर्जन मतलब बदलना है, कन्वर्ट करना। इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब समीकरण को किसमें बदला जाए? समीकरण को किसमें बदला जाए? अवकल समीकरण में। ये पढ़ना होगा। समीकरण गिवन होंगे उनको अवकल समीकरण में बदलना होगा। पहले टॉपिक में आपको पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि एवं घात पढ़नी होगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको पढ़ना होगा कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम आपको बता दे रहे ताकि आपको बढ़िया पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या है इस चैप्टर में। बढ़िया चैप्टर है। इसके बाद में जैसे आपको थर्ड में पढ़ना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्जन। डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्जन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा किसमें? इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? इक्वेशन में। मतलब अवकल समीकरण होगा, अवकल समीकरण होगा, उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? समीकरण में। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना इस चैप्टर में, इस चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर की डिफिनीशन क्या है, बेस पूरा इसीलिए हमने पहले समझा दिया कि पहले अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि एवं घात पढ़नी है। फिर क्या होगा? इक्वेशन एक गिवन होगी, उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब समीकरण को अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। फिर अवकल समीकरण दिया होगा, उसको समीकरण में बदलना होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब इसके बाद में देखना, इसमें भी कई चीज़ें हैं, इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, इसके कई थर्ड वाले के। सबसे पहले आप इसमें क्या मिलेगा? देखिए
नॉर्मल होंगे, जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो सेपरेबल होंगे। सेपरेबल का मतलब होगा, अभी जब पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। सेपरेबल का मतलब होगा जिसमें हम अलग अलग कर सकेंगे। अलग अलग का मतलब जो x वाले टर्म है वो dx की साइड में और y वाले टर्म जो dy के। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जैसे मान लो कोई आपको ऐसे गिवन है x अपान वाई इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स, ऐसे तो इसमें आप सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करने का मतलब हो गया जो y वाले टर्म है वो dy की तरफ हो जाएं और जो x वाले टर्म है वो dx की तरफ हो जाएं। जो y वाले टर्म है वो dy के साथ में हो जाएं जो x वाले टर्म है। तो इसमें हम आप कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x dx इक्वल टू वाई डी वाई। देखो y वाले टर्म dy के साथ x वाले, तो ये सेपरेबल वाले पढ़ेंगे। इसमें कई वैरायटी पढ़नी है आपको, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आप समझ रहे हो। फिर इसमें होमोजीनियस भी पढ़ना है आपको। तो ये क्या है, जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। तीसरे आपको इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिल जाते हैं तो बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते। इस टाइप के पढ़ने हैं, इस टाइप के, अरे बहुत सारे मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसे मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इस टाइप से कुछ भी मिल गया। अब बताओ इसमें सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट का मतलब x वाले टर्म dx के साथ में y। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, मतलब जो x के टर्म हैं उनको dx की साइड में बना लेना और y के टर्म dy के साइड में बना लेना। तो हर इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें आपको कई वैरायटी पढ़नी, नॉर्मल भी पढ़नी। नॉर्मल मतलब जिसमें सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट का मतलब हो गया जिसमें x वाले टर्म dx की तरफ हो जाएंगे और y वाले टर्म dy की तरफ हो जाएंगे, वो सेपरेट वाले हो गए। फिर होमोजीनियस होंगे, समघाती। ये कैसे होते हैं पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिर इस टाइप के भी मिलेंगे जिसमें ax प्लस बी वाई इस टाइप के टर्म होंगे, इसमें भी सेपरेट नहीं होता। और फिर लास्ट में मिलेगा वो जो होगा, इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, या ऐसे इंग्लिश में लिख दें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। आपको तो ये कैसा होगा, तो इनको जब पढ़ाएंगे तब इनके बारे में बताएंगे। ठीक, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। अभी हमने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो पहले आपको हमने इसके बारे में बता दिया। फिर आप पहले एक टॉपिक में पढ़ेंगे आर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी उसकी आर्डर और डिग्री निकालेंगे, आर्डर और डिग्री निकालेंगे। दूसरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदला जाए, समीकरण को अवकल समीकरण। फिर पढ़ेंगे अवकल समीकरण को समीकरण में कैसे बदला जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में कैसे। तो इसके कई टॉपिक पढ़ने हैं आपको। नॉर्मल वाले पढ़ेंगे, कौन से नॉर्मल वाले होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो बताएंगे जब पढ़ाएंगे। होमोजीनियस होंगे, समघाती, ये विशेष प्रकार के होते हैं जिसमें फंक्शन में ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस बी प्लस सी टाइप से होते हैं, इस टाइप से लिखा हुआ है। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। देखिए कुछ लोगों को कमेंट्स आता है, बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़। बेटा हमने आपको बताया एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन ही आप लगा लेंगे जब ये पढ़ लेंगे। इसीलिए किसी भी टॉपिक के 8, 10, 7 जितने भी वीडियो हैं पूरा देखिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरे देखिए, जितने भी हैं सब देखिए और पूरा देखिए। और भी बच्चों को बताइए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारी मेहनत सफल हो जानी चाहिए। जब ज़्यादा लोग देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो उत्साह बढ़ता है। सो ऐसा करें प्लीज़ सब लोग, ठीक। और हमने कहा था कि अब डरिए नहीं, क्योंकि हमने बताया था हमने अब ठाना है, मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना, बहुत ढंग से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत हुआ करे तो इसलिए कहते हैं कमेंट्स करिए। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब आपको देखिए हम फर्स्ट उसमें ले चलते हैं टॉपिक में, आर्डर और डिग्री में। तो आर्डर और डिग्री का पहला यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आर्डर और डिग्री होता क्या है। देखिए पहली चीज़ तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगी हर समय नहीं निकलेगी। डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए, पहले समझ लीजिए, हर समय डिग्री कभी कभी नहीं निकलती है, कभी कभी डिग्री नहीं निकलती। कब नहीं निकलेगी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होते हैं उसके टर्म में पॉलिनॉमियल होना चाहिए। अब बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले शायद समझ गए होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, डिफरेंशियल
डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अभी बताया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल्स होना चाहिए। पॉलिनॉमियल समझते होगे, हिंदी में बोले तो कह रहे जो अवकल जिसमें डिग्री कम निकलेगी, डिग्री के लिए बता रहे, ये केवल इसके लिए बता रहे, डिग्री के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के लिए होना चाहिए। क्या लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? हाँ, मतलब डिग्री, अगर डिग्री फाइंड आउट करनी तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, किसके फाइंड आउट करने के लिए? डिग्री अगर फाइंड आउट करनी, आर्डर की बात नहीं कर रहे, डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल होना चाहिए। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में पॉलिनॉमियल होने का मतलब हिंदी में समझो, जो अवकल गुणांक होंगे उसके टर्म में बहुपद होना चाहिए। बहुपद कैसे होता था? अच्छा बताओ, आपने पॉलिनॉमियल कैसे पढ़ा था? पॉलिनॉमियल ऐसे पढ़ते हैं जैसे लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल है। अगर हम लोग ऐसे लिख दें 3x² माइनस 2√x प्लस 1, अब बताइए, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है और ये पॉलिनॉमियल है, मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो टर्म होंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बताओ? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं dy/dx, d2y/dx2, d3y, वैसे सब गलत पढ़ा जाता है, इसको dy/dx न बल्कि ddx ऑफ y बोलते हैं। चलिए खैर, तो ये जो टर्म, जैसे यहाँ पर ये किसके टर्म में पॉलिनॉमियल है, ऐसे समझिए, ये किसके टर्म में पॉलिनॉमियल, ये x के टर्म में बहुपद है, x के टर्म में पॉलिनॉमियल है। वैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किसके टर्म में पॉलिनॉमियल होना चाहिए? dy/dx, d2y/dx, d3y/dx, मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इनके टर्म में पॉलिनॉमियल बनना चाहिए, बहुपद बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुपद किसके पद में बन रहा है? x के पद में बन रहा है, ये बहुपद नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनॉमियल है। तो जो पॉलिनॉमियल, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अवकल समीकरण पॉलिनॉमियल होगा, बहुपद होगा, किसके टर्म में? डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में, उसकी डिग्री निकलेगी। और हर एक की डिग्री, जो नहीं होगा, जो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में मतलब अवकल गुण, हिंदी में पहले समझो, जो अवकल गुणांक के पद में बहुपद नहीं होगा, जो अवकल गुणांक के पद में बहुपद नहीं होगा, उसकी कभी डिग्री नहीं निकलेगी, उसकी घात नहीं निकलेगी। अब इंग्लिश में सुनिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल होगा, उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी डिग्री उस अदर की नहीं निकलेगी। और डिग्री निकालने से पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उनकी पावर जो है फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल मतलब इस टाइप से 2/3, 4/5 ऐसी पावर होगी तब तक डिग्री नहीं निकलेगी। तो अब आपको बताएं, अब आप कैसे पहचानेंगे? तो अब आपको हम क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, और आर्डर कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे आपको, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हमें पता है, आपका डर भग जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है d3y/dx³ माइनस 6 dy/dx का होल स्क्वायर, इस टाइप से -4y = 0, ये लिखा है। इसमें हमने जैसे कहा डिग्री बताओ और फिर कहा आर्डर बताओ, मतलब घात और कोट। देखिए, तो आर्डर के लिए क्या होता है पहले सुनिएगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होता है वही आर्डर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही आर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव सब में ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ में सॉल्व करना पड़ेगा, सब तरीके के बता रहे। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा मतलब सबसे ज़्यादा बार, हिंदी में सुनो, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन होगा, सबसे ज़्यादा बार अवकलन होगा वही आर्डर होगा। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही आर्डर होगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी पावर लगी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी पावर लगी होगी वही, जितनी घात लगी होगी वही डिग्री होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को मतलब मोस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, जितना अधिक टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितनी बार शो हो रहा है? 3 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन 1 बार। तो जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन होता है, उसी को हम लोग आर्डर बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इस टर्म में 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, क्योंकि dy/dx कब आएगा? जब y को 1 बार डिफरेंशिएट कर दें। और d3y/dx³ कब आएगा? जब 3 बार डिफरेंशिएट करें, 3 बार अवकलन करें। तो आर्डर कितना हुआ? यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 3 बार, तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। आर्डर कितना हो गया इसका? 3। अब कहते इसकी डिग्री कितनी होगी?
तो इसी में पावर देखिए, इसी में, तो इसमें बताओ कितनी पावर लगी, कितनी घात लगी, समझो 1 लगी है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होगा उसी को आर्डर बोलेंगे, और उसी टर्म में जितनी पावर लगी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स जो होगा उसी को हम लोग आर्डर बोलेंगे, और उसी टर्म में जितनी पावर लगी होगी, जितनी घात लगी होगी, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, आपको बहुत ढंग से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये लिखा है x d3y/dx³ सॉरी ऐसे कुछ क्वेश्चन है का होल स्क्वायर प्लस dy/dx⁴ प्लस y² = 0। अब देखिए जैसे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट थे, और ये कौन सा टर्म है, ये डिपेंडेंट टर्म था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। आपको तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो ना रहने दो, एक आदमी ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ये परतंत्र चर था, स्वतंत्र, इसमें देखो इंडिपेंडेंट वाला भी है, डिपेंडेंट वाला भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी। अब जैसे इसमें आर्डर और डिग्री बताना है आपको, इसमें आर्डर बताना है और डिग्री बताना है। आर्डर को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कोट इसको घात। तो अभी क्या बता रहे थे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स जो होता है, सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स जो होता है, सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन होता है वही आर्डर होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 3 बार है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कितनी बार है, 3 बार। और जिससे आर्डर लेते हैं उसमें कितनी पावर लगी है, जिससे आप आर्डर लेते हैं उसमें कितनी पावर लगी है, जिससे आर्डर लेते हैं। सब टाइप के क्वेश्चन बताएंगे भी, आर्डर और डिग्री आज ही शुरू, आज ही खत्म हो जाएगा, कल से इसमें अगले वीडियो में से आपको बताएंगे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो तो यहाँ पर आर्डर कितना हुआ, अभी क्या बता रहे थे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, पूरे अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बार अवकलन, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स मतलब हो गया सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है देखिएगा, सबसे, एक मिनट, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन आ देखिए कितनी कहाँ पर हुआ है, तो पूरे टर्म में हाईएस्ट डेरिवेटिव्स यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार, ये जो 3 बार डिफरेंशिएशन है ये आर्डर हो गया। और इसी में पावर देखेंगे, इसकी पावर नहीं देखेंगे, जिससे आर्डर लेंगे उसी में पावर देखेंगे कितनी लगी है। तो इससे आर्डर लिया गया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स मतलब ज़्यादा बार जो अवकलन है उसी से वही आर्डर होता है, तो 3 आर्डर हो गया, इसमें पावर कितनी लगी 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। और देखिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं, अभी तो मान लीजिए नॉर्मल चल रहा है तो आपको बताएगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, अभी हम आपको 2 चीज़ें बता रहे थे कि पॉलिनॉमियल, तो ये देखो सब पॉलिनॉमियल ही थे, किसके टर्म में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y = x dy/dx + 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब कहते हैं इसका आर्डर कितना, इसकी डिग्री कितनी, तो अभी नहीं बता पाएंगे, इसका आर्डर और इसकी डिग्री अभी तो बता ही नहीं पाएंगे, गलत दिया गया इसमें, अच्छा केवल डिग्री पूछी गई, ठीक, इसका आर्डर और डिग्री सही दिया गया, उसमें केवल डिग्री पूछी गई है, इसका आर्डर और डिग्री बताओ। अभी हम आपको बता रहे थे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये वाले टर्म हैं, ये वाले जो टर्म होते हैं, पहले सुन लो, बहुत सारी चीज़ें आप कंफर्म नहीं होंगे तो गलत। ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं, इनमें कोई पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए, p/q, समझ लो जैसे ऐसे लिखा है 3/2, इस टाइप से कोई पावर ना हो, 5/6, 1/2, इस टाइप से कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तभी आप आर्डर और डिग्री बता पाएंगे, तभी आप आर्डर और डिग्री बता पाएंगे। डिग्री तो तभी बता पाएंगे, आर्डर तो ऐसे भी देख के बता देंगे, आर्डर ऐसे बता पाएंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं, भैया मुन्ना बेटा पहले सुन लो मेरी बात को, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म है, ये जो अवकल गुणांक वाले टर्म है, इनमें भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, इंटीजर पावर होनी चाहिए, माइनस की भी नहीं होनी चाहिए, माइनस की पावर भी नहीं होनी चाहिए, इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इनमें जो ये वाले जो टर्म होते हैं, भैया बउआ सुन लो मुन्ना, ये वाले जो टर्म होते हैं इनमें जो पावर है,
इनमें जो पावर है वो कैसी पावर होनी चाहिए, उनमें जो घात है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, धन की होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, माइनस की भी नहीं होनी चाहिए, प्लस और पूर्णांक होनी चाहिए, प्लस और पूर्णांक, मतलब इस फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर रूट लगा है तो रूट का मतलब पूरे में कितनी पावर हो जाएगी 1/2। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी बता पाओगे। अभी एक और बताएंगे इसी टाइप का, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे जब तक ये अंडर रूट रहेगा। बाकी किसी में जैसे अंडर रूट में y लिख दें, अंडर रूट x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रूट में है कोई दिक्कत नहीं, इनमें अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल पावर है, भिन्नात्मक पावर, कोई दिक्कत नहीं। जो डिफरेंशियल कोफी अभी लिखा था यहाँ पर, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं वो क्या होने चाहिए, उनमें इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, उसमें कोई भी पावर फ्रैक्शनल या माइनस की नहीं होनी चाहिए, मतलब भिन्नात्मक घात या माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक घात या माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक घात। तो इसको पहले सॉल्व करो, देखो इसको ऐसे लाओ, x ये टर्म इधर आ गया, अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अभी तक इसके हम लोग पावर नहीं बता सकते। अगर कोई कहते अंडर रूट में y लिखा होता कोई दिक्कत नहीं थी, अंडर रूट में x लिखा होता कोई दिक्कत नहीं थी। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म है dy/dx, d2y/dx, 2d3y/dx³, इनमें जो पावर है वो फ्रैक्शनल, मतलब भिन्न की घात नहीं होनी चाहिए, माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, इनमें पावर प्लस की होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर dy/dx में अंडर रूट लगा, इसलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग का मतलब हो गया दोनों साइड का वर्ग कर दिया जाए, दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। देखिए तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब आप बता सकते हो, बताओ इसकी जो आर्डर है, आर्डर 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन है। आर्डर क्या होता है, जितनी अधिक बार डिफरेंशिएशन होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होता है, अधिकतम अवकलन होता है, वही आर्डर। और इनमें पावर देखो, यहाँ से चाहे देख लो चाहे यहाँ से देख लो, आर्डर इसका 1 हुआ एक बार डिफरेंस, और इनमें पावर कितनी है 2, क्योंकि अगर इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो 2 पावर आएगी, इसमें भी 2 आएगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दें ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, फिर पावर यहाँ है 3/2 और ये इधर लिखा है k है ये d2y/dx²। इसमें जैसे आपको आर्डर और डिग्री बताना है, तो अगर किसी ने बहुत होशियार बच्चे ने अगर डायरेक्ट बता दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी लगी 3/2 और dy/dx मतलब जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब जैसे dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, जितने ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म हैं भैया, इनमें बिल्कुल पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, इनमें कभी भी भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। इनमें जो पावर है ये भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, इनमें जो पावर है भैया कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, बिल्कुल इंटीजर पावर होनी चाहिए। गौर से समझिएगा, थोड़ा सा इंटीजर पावर होनी चाहिए। देखो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म है, इनमें जो पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, भिन्न की घात नहीं होनी चाहिए, इनमें जो पावर है बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहले 3/2 हटाएंगे, तो कैसे हटाओगे बताओ, क्योंकि फ्रैक्शनल है, भिन्न है। 1 + dy/dx जब तक ऐसी पावर लगी होगी और x y में लगी वो कोई दिक्कत नहीं, x y वाले टर्म में लगी वो कोई दिक्कत नहीं, इनमें नहीं होनी चाहिए। जो dy/dx हैं और ये जो d2y/dx² है, इनमें जैसे यहाँ 3/2 लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे हटाओगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और फिर पूरे का 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे तो वही तो लिख सकते हैं, तो जाएगा k d2y/dx²। समझने वाले समझ गए होंगे, अरे 3/2। अब देखिए, अच्छा आपको पता है एक तरफ से पावर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जैसे इस तरफ पावर p/q है तो इधर क्या हो जाएगी बताओ, q/p। मान लीजिए इस तरफ पावर जैसे कहीं x में लिखा है 3/4 और इधर y लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x। अगर इसको पूरा उधर ले जाएं तो ये देखो 3/4 इधर जाने पर क्या हो जाएगा 4/3, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर x की पावर 3 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं।
जैसे एक तरफ से पावर दूसरी तरफ ले जाएं तो उल्टा हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे आंसर। तो जैसे यहाँ पर x की पावर 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 है तो उधर जाएगी तो 4/3 हो जाएगी। ये तो केवल 4 को ले चलो, देखो 4 उधर जाने पर ऊपर हो जाएगा, 3 उधर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो केवल 4 इधर अपान में तो उधर 4 जाके ऊपर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या x³ = y की पावर 4 भी लिख सकते हो। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसका क्यूब हो जाएगा। ये जो 1/2 इधर आने पर 2 हो जाएगा, k d2y/dx2 इधर आने पर कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, 2। अब इसका आर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ। देखो इसका आर्डर और इसकी डिग्री, आर्डर मतलब समझते हो, कोटि मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, अधिकतम अवकलन, सबसे ज़्यादा बार अवकलन, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। तो इसमें देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक बार, अब देखिए कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है। अब 3 इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, 2 भी कैसा हो गया, इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। 3/2 या 1/2 ये पूर्णांक नहीं थे, ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक घात थी। तो जैसे 3/2 को 3 × 1/2, अब ये 1/2 इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 ही रहेगा। अब देखो ये पूरी पावर हो गई 3 और ये 2, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ऐसी पावर बनानी पड़ेगी कब, जब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3 इस टाइप के टर्म जो होंगे, अगर उनमें फ्रैक्शनल पावर है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आर्डर कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होता है, अधिकतम अवकलन होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कितना है बताओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार। और इसी अगर इससे ले रहे हैं ना हाईएस्ट डेरिवेटिव्स ये है, तो इसी में पावर देखेंगे, ये पावर नहीं देखेंगे। जिससे आप क्या लेते हैं, डिग्री लेते हैं, जिससे आर्डर लेते हैं, उसी टर्म में कितनी पावर लगी हुई है। आप आर्डर किससे ले रहे हो, देखो इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वही आर्डर होता है। तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार है तो ये आर्डर हो गया, और इसी टर्म में पावर देखेंगे, जिससे आपने आर्डर लिया है उसी टर्म में कितनी पावर लगी। तो बताओ उसी टर्म में कितनी पावर लगी हुई है, 2। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी 2 बार है तो आर्डर 2 हो गया, और इसमें पावर भी 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 2। अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जिसमें डिग्री निकलेगी ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन बता दें आपको। जैसे आपको अभी हमने बताया था कि डिग्री तभी निकलेगी जब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब समझते हो, dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, इनमें क्या होना चाहिए, ये पॉलिनॉमियल होने चाहिए। इनके टर्म कैसे होने चाहिए, इनके टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल होने चाहिए, मतलब जो अवकल गुणांक हैं इनके पदों में एक बहुपद बनना चाहिए। जैसे आपसे कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए, बहुत सारे बच्चे बता दें आपको, बहुत गलतियां करते हैं, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। ऐसे लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है साइन dy/dx। अब कह दें इसका आर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ, तो बहुत लोग इसको गलत करेंगे। देखिए कैसे बहुत लोग इसको गलत करेंगे, आप गलती न करना। जैसे आर्डर, तो आर्डर यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होता है वही आर्डर होता है। तो यहाँ पर ये 2 बार, तो ये 2 लिख देंगे। अब कहते हैं डिग्री बताओ, तो इसमें देखा कि ये 2 बार आर्डर है और इसमें कितना डिग्री लिखा है, 2, तो 2 लिख देंगे। गलत है ये चीज़। पहली बात तो ये जो है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल नहीं है, ये साइन dy/dx, देखिए साइन dy/dx, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में। डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर कौन है, dy/dx, और साइन dy/dx, ये साइन का, जैसे साइन हम लोग लिखते हैं थीटा, साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन थीटा ही लिखते कि नहीं लिखते। तो साइन का ये एंगल बन रहा है, dy/dx यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, किसका, साइन का। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है बहुपद नहीं है, मतलब जो ये ये क्या कहते हैं, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, जो अवकल गुणांक हैं, उनके पदों में बहुपद नहीं है, तो इसकी कोई डिग्री नहीं निकलेगी, इसकी डिग्री ही नहीं निकलेगी। तो इसकी लिखेंगे कोई डिग्री नहीं, मतलब अनडिफाइंड डिग्री हो जाएगी, परिभाषित नहीं होगी। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर अनडिफाइंड लिख देंगे या नॉट डिफाइंड लिख देंगे। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्यों, अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों, तो आप बताओगे, हिंदी में सुनो, अगर आपसे कोई पूछ ले डिग्री क्यों नहीं निकलेगी, तो आप बताओगे ये हिंदी में सुनो, ये अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के पदों में बहुपद नहीं है। आप बता देना कि ये अवकल समीकरण
अवकल गुणांकों के पदों में बहुपद नहीं है, लिख लो जैसा हम बोल रहे हैं। आप बता देना कि इसकी डिग्री नहीं निकलेगी, अनडिफाइन होगी, सारी चीज़ें कुछ लोगों को नहीं पता तो इसलिए कन्फर्म पढ़िए। तो आप बताओगे क्योंकि ये अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के पदों में, अवकल गुणांकों के पदों में बहुपद नहीं। इंग्लिश में सुनिए, अगर कोई कहते डिग्री क्यों नहीं डिफाइन है, अनडिफाइन क्यों, तो आप बताओगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल नहीं है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ से साइन डिवाई बाई डी एक्स आप वैसे भी बता दें, आपको ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए ये जो टर्म है ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ टर्म है। कभी अच्छा बताइए साइन वाई है, जैसे सपोज करो तो साइन वाई का आप डिफ्रेंसिएशन बताओ। साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन आप कास वाई डी, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाई बाई डी एक्स लिखोगे कि ऐसे लिखोगे, कि ऐसे लिख दोगे साइन डिवाई बाई डी एक्स। आप बताइए अगर हम आपसे कह दें कि साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन करिए, ये ज़बरदस्ती का पद लग रहा है, आप खुद देखो बेकार का लग रहा है, तभी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये तो बनाया गया है ज़बरदस्ती का, ऐसा बनेगा नहीं। अगर हम आपसे कह दें कि साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन बताओ तो आप क्या बताओगे, कास वाई डिवाई बाई डी एक्स की, ये ऐसा बता दोगे साइन डिवाई बाई डी एक्स। अब बताओ तो इसका डिफ्रेंसिएशन साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन तो ये आएगा, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये तो फर्जी का टर्म लिखा हुआ है, इसीलिए पॉलिनॉमियल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्या साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन साइन डिवाई बाई डी एक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कास वाई डिवाई बाई डी एक्स। तो ये टर्म सही है, ये तो जबरदस्ती का बनाया गया, इसीलिए इसकी डिग्री कैसी हो गई, अनडिफाइन हो गई। एक और समझा देते हैं, देखिए जैसे ये है कहीं लिखा हुआ है d2y अपान dx2 प्लस xy माइनस log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सपोज करो इस टाइप से लिखा है। अब इसमें आपसे कह दें आर्डर बताओ, तो आप आर्डर इसका बता दोगे 2, क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ एक बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ एक बार। अब अगर कहीं ने डिग्री बताओ तो बहुत बच्चे इसकी डिग्री 1 बता दें, क्यों, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर कितनी पावर लगी 1। भाई आर्डर इससे निकाला गया, आर्डर किससे निकालते हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन होता है उसी से तो आर्डर निकालते हैं। तो आर्डर कितना हो गया, यहाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन 2, इसमें पावर कितनी लगी 1, तो ये हो गए। लेकिन इसका डिग्री निकलेगी ही नहीं, हमेशा ध्यान रखिए डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। क्यों नहीं नॉट डिफाइन हो जाएगी, अगर फिर वही रीजन वही बताएंगे कि आप हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे ये जो अवकल समीकरण है अवकल गुणांकों के पदों में बहुपद नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में ये क्या नहीं है बताइए, पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। देखिएगा तो ये बता दिया। क्यों, देखिए जैसे ये टर्म है ये सब बनावटी टर्म है। आप ऐसे देखिए जैसे log y है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने को बोला जाए तो कुछ लोग ये लिखेंगे 1 अपान वाई डिवाई बाई डी एक्स, और क्या कुछ लोग ऐसे लिख देंगे log डिवाई बाई डी एक्स। अगर हम आपसे कह दें कि log y का आप डिफ्रेंसिएशन करिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि log y का डिफ्रेंसिएशन करिए तो क्या होगा बताओ, कौन सा सही होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाए गए log y के डिफ्रेंसिएशन के, तो बताइए क्या log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान वाई डिवाई बाई डी एक्स लिखोगे कि log डिवाई बाई डी एक्स लिखोगे, ये तो गलत है ना। तो आप समझ जाओ जबरदस्ती का टर्म है, जब ऐसे टर्म मिल जाए, ऐसे याद रखो, ऐसे टर्म मिल जाए तो उनकी कोई डिग्री नहीं होती, अपरिभाषित होती, नॉन डिफाइन होती। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा अब देखिए इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, एक आध और बता देते हैं। अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे इसमें एक होता है लीनियर, कभी कभी पूछा जाए, और एक होता है नॉन लीनियर। ये तो 100% कोई नहीं बता पाएगा, रैखिक और अरैखिक। कभी कभी पूछ लेते हैं कब होगा ऐसा, केवल कुछ लोग का केवल डिग्री देख लेंगे, डिग्री से बता देंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी वो रैखिक हो जाएगा, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो गया रैखिक होगा। ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए पहले जो पहली चीज़ है डिग्री तो 1 होनी ही चाहिए। अगर अरैखिक कब ऐसे देखो डिग्री क्या होगी, अगर अरैखिक है इसमें देखो अरैखिक नॉन लीनियर डिग्री 1 से मोर, 1 से क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाए तो अरैखिक हो जाएगा। दूसरी चीज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो डिपेंडेंट, अभी हम आपको बताएंगे समझा देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर
1 से मोर, 1 से ज़्यादा हो जाए तब भी नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर कब कब होगा? जब नॉन लीनियर नहीं होगा तो लीनियर हो जाएगा। और देखिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब समझते हो यहाँ पर, जैसे y था, अगर ऐसे चल रहा है dy बाई dx चल रहा है तो y होगा dx बाई, अगर dy बाई dx चल रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? y। और अगर dx बाई dy चल रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? वह x। और डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट हैं, डिफरेंशियल, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट हैं उसकी पावर मोर देन 1, उसकी भी पावर 1 से क्या होगी? अगर ज़्यादा होगी तब भी नॉन लीनियर होगा। या फिर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणा होगा, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोग समझ नहीं पाते। डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इस टाइप के अगर टर्म होंगे तो समझ जाओ कि नॉन लीनियर होगा। बाकी हर सिचुएशन में लीनियर होगा, बाकी हर सिचुएशन में। अभी हम आपको और गौर से बता दें, बहुत ढंग से देखिएगा, भले डिग्री 1 ही हो, भले डिग्री 1 ही हो तब भी ये नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर डिग्री 1 भी है और ये सब कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तब भी नॉन लीनियर ही होगा। डिग्री 1 से ज़्यादा होने पर भी नॉन लीनियर होगा, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होगी तब भी नॉन लीनियर होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। या डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज़्यादा होगी तब भी नॉन लीनियर होगा। या डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा तब भी। जैसे इसके बारे में समझिए, जैसे डिग्री 1 से, जैसे मान लो 1 मिनट ऐसे देखो, सबका एग्जाम्पल एक एक बता दें। पहले का ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर, मान लो इस टाइप से। अब इसकी डिग्री कितनी हुई देखो, इसका आर्डर कितना हुआ। पहले हर टाइप का एक एग्जाम्पल, आर्डर 1 हुआ और इसकी डिग्री कितनी हो गई बताओ? 2 हो गई। इसकी डिग्री 2 हो गई तो ये कैसा हो गया? नॉन लीनियर। कभी कभी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी तब भी नॉन लीनियर हो जाएगा, डिग्री 1 होगी तब भी का नॉन लीनियर हो जाए। देखो जैसे ये है, अब देखना क्यों, एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए डिग्री का 1 हो, जैसे ये क्वेश्चन, ये तो नॉन लीनियर हुआ, नॉन लीनियर हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है d2y अपान dx2, देखिएगा d2y अपान dx2 2 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू x। इसकी डिग्री देखिएगा 1 है लेकिन ये नॉन लीनियर। अभी हमने आपको बताया नॉन लीनियर अरैखिक, ये सब चीज़ें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे इसका आर्डर कितना हुआ, आर्डर आपको डिग्री देखनी है, आर्डर इसका हुआ, देखो यहाँ एक बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ भी 2 बार डिफ्रेंसिएशन। इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री 1 हो गई, क्योंकि इसमें देखो जिससे आर्डर लेते हैं उसी से तो डिग्री लेते हैं। इसमें आर्डर कितना हुआ? इसका 2 है और इसी में पावर कितनी लगी? 1। लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है मतलब अरैखिक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत पढ़ा रहे, गलत बता रहे, ये तो लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 है। चलो इसमें तो डिग्री 2 थी, 1 से ज़्यादा थी तो ये नॉन लीनियर हो गया। कैसा हो गया था? नॉन लीनियर अरैखिक हो गया था। लेकिन ये तो लीनियर होना चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था क्या चीज़ होनी चाहिए। देखो ये क्यों नॉन लीनियर हुआ, क्योंकि जो, एक मिनट देखना, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज़्यादा है। ये देखो वैसे तो इसकी डिग्री 1 आ गई, इसका आर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। आर्डर 2 इसलिए आ गया क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है। इसी की डिग्री देखेंगे डिग्री 1, तो डिग्री 1 देख करके इसको आप लीनियर ना कह देना। क्यों? ये सारी शर्तें भी तो देखना है आपको। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज़्यादा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है dy बाई dx। किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं किसी भी अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, अगर उनमें किसी की पावर 1 से ज़्यादा है तो नॉन लीनियर ही होगा। अब देखो इसमें यहाँ पर 2 पावर लगी हुई है, ये 2 पावर लगी हुई है, ये 2,
ये भी नहीं होनी चाहिए थी, तब लीनियर होता था, इस 2 की वजह से, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब आप कहोगे कि डिग्री तो यहाँ से ले रहे हैं, घात तो यहाँ से ले रहे हैं, इसको भी देखेंगे, हाँ इसको भी देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो गई तो सब कुछ ना देखो, डिग्री 1 से ज्यादा हो गई तो पहले ही पता चल गया कि नॉन लीनियर है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर अगर 1 से ज्यादा हो जाए तब भी नॉन लीनियर होगा, तब भी नॉन लीनियर होगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर अगर 1 से ज्यादा हो जाए, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, मतलब जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स 2, d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर 1 से ज्यादा हो जाए तब भी नॉन लीनियर होगा। देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy बाई डी एक्स, इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी 2 हो गई तब भी नॉन लीनियर है। या फिर डिफरेंशियल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y वाला टर्म और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई है, तब भी कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर। अगर कोई पूछ ले किसकी वजह से, तो आप बताओगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर 1 से ज्यादा हो गई। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसको बताना। जैसे ये लिखा है तीसरा नंबर, ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। अब ये भी नॉन लीनियर है। कुछ लोग कहेंगे क्यों, सुनिए। अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा 2xy dy। अगर इसको हम लोग यहाँ से इससे देखो, अगर इससे हम लोग ऐसे लिखें dy बाई डी एक्स तो इक्वल टू आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। इसका आर्डर कितना हुआ, एक ही बार डिफरेंशिएशन है। डिग्री कितनी हुई, डिग्री भी 1 हुई, क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी समझो 1। अब कुछ लोग कहें डिग्री 1 है तो लीनियर होना चाहिए, नहीं, डिग्री 1 है तो डिग्री 1 से लीनियर नहीं बनेगा, डिग्री 1 से लीनियर नहीं बनेगा। डिग्री 1 के बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें। डिग्री 1 है तो लीनियर नहीं बनेगा कुछ। अब क्यों नहीं बनेगा, अब कह दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की भी पावर 1 है तो बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो जो y है उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो गई। ये y देखो, ये जो y है इसकी पावर, ये वाला टर्म 1 से ज़्यादा हो गई। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, इसलिए लीनियर नहीं है। इसलिए मतलब लीनियर ऐसा नहीं कि डिग्री देख करके, डिग्री 1 देख करके लीनियर बता दिया। जिसने डिग्री 1 देख करके लीनियर बता दिया वो तो गया, उसके लिए तो गई बफैलो वाटर में, उसके लिए तो समझो गई भैंस पानी में। हमेशा ध्यान रखना, डिग्री देख के ना बता देना। डिग्री अगर 1 है तो डिग्री तो इसकी भी 1 है, इसका आर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, लेकिन लीनियर नहीं है। तो लीनियर क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। क्योंकि जो डिपेंडेंट टर्म है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो गई, इसलिए लीनियर नहीं है, इसलिए लीनियर नहीं है। और देखिए, चलिए इतना तो समझ गए होगे कि नहीं समझ गए। अब और एक बता देते हैं, कोई भी और एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, कोई है क्या बुक में। चलो मिलेगा तो बता देंगे, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपके फायदे के लिए रहेगा। अब जैसे कहीं पर ऐसे मान लो किसी भी कोई इक्वेशन में नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे देखिए, किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से कोई टर्म लिखा हो y d2y पांड x2, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा है, तो इसमें भी देखना इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और इसका आर्डर कितना है, आर्डर 2 है, सॉरी आर्डर 2 है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है देखो y, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है d2y पांड x2, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर कब होगा, अगर ये सिचुएशन ना हो तो लीनियर होगा। अगर डिग्री 1 देख के आपने बता दिया कि लीनियर है तो गलत। यहाँ पर तो डिग्री 1 थी लेकिन लीनियर क्यों नहीं था, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए डिग्री 1 है, क्योंकि इसका आर्डर तो 2 हुआ लेकिन इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि इसमें देखो एक बार डिफरेंशिएशन है, डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, लेकिन ये डिग्री 1 है, लेकिन ये बताओ लीनियर क्यों नहीं है, ये नॉन लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई, देखो y और d2y पांड x2 का मल्टीप्लाई है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज़ है, ये नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लोग कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनके आंसर भी लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हैं, इनको आपको सॉल्व करके बताना है, आंसर भी लिखा है सबका। जैसे इसके डिग्री आर्डर सब बताना है, तो आर्डर लिखा है 1 नहीं 3, डिग्री 1 नॉन लीनियर,
नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें देखो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें स्क्वायर हो गया, इसलिए नॉन लीनियर है। इसको सॉल्व करेंगे d2y/dx2 प्लस 1/dy/dx इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर 1 है। आंसर इसका गलत लिख दिया क्या? ऑर्डर इसका 1 और डिग्री, एक मिनट देख लेते हैं, आंसर शायद गलत लिख दिया है, हो सकता है बाय मिस्टेक आंसर गलत हो गया। देखिए आंसर सही लिखा है, क्वेश्चन हमने गलत नोट कर दिया। यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, ऐसे होल स्क्वायर है। तो इसमें dy/dx पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लोगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 और नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें होल क्यूब हो जाएगा, इसलिए नॉन लीनियर रहेगा। इसमें ये है 3 मतलब इसको समझते हो, ये हो जाएगा d2y/dx2 की पावर 1/3 हो जाएगा, d2y/dx2 की पावर 1/3 और ये 1/2। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करके बता देंगे। तो इसकी देखो डिग्री कितनी है, 2 है, ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, नॉन लीनियर क्यों पता चल जाएगा। ऐसे d2y/dx2 dy/dx 2/3 हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, 3 केवल इधर कर दो आके, अपान वाला 3 इधर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 जब इधर हो जाएगा तो देखो ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि डिग्री 3 हो गई। इसमें देखना जैसे 3/2 है, तो इसमें 2 इधर कर दो आकर के, जब 2 ये अपान वाला 2 इधर ले आओ तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, डिग्री भी 2 हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ क्यूब लग जाएगा, इसलिए नॉन लीनियर हो जाएगा। इसमें देखिए अब इसमें ऑर्डर कितना है, 3, क्योंकि इसी का देखेंगे ना ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 और इसी में से 1 पावर लगी। अब ये नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है, इसकी डिग्री निकलेगी नहीं, आपको पता है, क्योंकि देखो log d2y/dx2 ये क्या पॉलिनॉमियल नहीं, या फिर ऐसा टर्म है जो बनावटी है, log y का डिफ्रेंसिएशन log dy/dx नहीं होता, ये टर्म कभी बनेगा ही नहीं, तो अनडिफाइंड। और ये नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। इसको सॉल्व करके बता दें तीसरे को, देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर किया करिए और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो d2y/dx2। अब बाकी जो आपके पास बुक हो, जिसके पास जो भी बुक हो उससे आप सॉल्व करिए। ये ऐसे इसको लिखोगे 1/2। जिसके पास जिस राइटर की बुक है उससे सॉल्व करिए। एनसीईआरटी के तो आप पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दिया। अब 1/3 1/2, तो 3 इधर चला जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। देखो d2y/dx2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx का होल क्यूब। अब बताओ ऑर्डर कितना हुआ इसका, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर 2 हुआ। और डिग्री कितनी हो गई, इसी में से इससे ऑर्डर लिया तो इसमें 2 पावर लगी तो 2। अभी नॉन लीनियर हो गया, पहले पता चल गया, डिग्री से पता चल गया कि नॉन लीनियर हो गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।